गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर चंदन कुमार जीएस पारा मेडिकल कॉलेज के हाजीपुर के इस ऑनलाइन प्रोग्राम से आपका स्वागत करता हूं। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पैथोलॉजी क्या है, उसका टाइप्स क्या था, 14 उसका जो मेन ब्रांच था उसके बारे में मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था उस दिन कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लामेशन। आखिर इन्फ्लामेशन होता क्या है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ये इन्फ्लेक्शन और हिंदी में शोथ बोलते हैं या सूजन बोलते हैं। वो होता क्या है एक्चुअली में, वो एक ऐसा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है हमारे बॉडी का, या जिसको जैविक प्रक्रिया बोल सकते हैं, ठीक है, जो इंजरी या सेल इंजरी के अगेंस्ट में प्रोड्यूस होता है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं चोट लगा तो वो चोट है या फिर कोई अगर इन्फेक्शन है वहाँ पे सेल डेथ करता है, तो वो इन्फेक्शन जो है अदर पार्ट्स में नहीं फैले, उसी लोकल एरिया में रह जाए। वो एक बाउंडेड बाय ए लोकल एरिया, एक बाउंड्री का काम करता है वो इन्फ्लामेशन। कुछ दूर को घेरा बना लेता है और वहाँ पे प्रिवेंशन का काम करता है वो एक इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन से, ताकि दूसरे ऑर्गन्स में नहीं जाए, अदर एरिया में नहीं फैले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट चैप्टर है पैथोलॉजी का इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। एकदम इजी लैंग्वेज में समझिएगा, इन्फ्लामेशन इज द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टिश्यू टू इंजरी। अगर बॉडी में किसी पार्ट में अगर इंजरी होता है तो वहाँ पे क्या करता है, तुरंत सूजन हो जाता है। सूजन इसलिए होता है कि वहाँ पे सेल डैमेज हुआ, सेल इंजोर्ड हुआ, सेल डेथ किया, नेक्रोसिस किया, और वहाँ पे इन्फेक्शन का चांसेस हो जाता है। तो इन्फेक्शन अदर एरिया में नहीं जाए, इसलिए वहाँ पे सूजन हो जाता है, ठीक है। एक डिफेंस का काम करता है, वो डिफेंस मैकेनिज्म है एक ऐसा एक इनेट इम्यूनिटी है, ये बाई बर्थ ये रहता ही है बॉडी में, इनेट इम्यूनिटी का टाइप है, ठीक है। डिफेंसिव मैकेनिज्म का काम करता है, कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है बॉडी टिश्यू टू इंजरी के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद आता है इन्फ्लेमेशन इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ डिजीज। किसी भी डिजीज में पहले क्या होता है, अगर डिजीज हुआ, इंजरी हुआ या डिजीज हुआ, उसमें सेल डेथ होगा, सेल इंजरी होगा, सेल डैमेज होगा। तो जाहिर सी बात है सेल डैमेज होगा, सेल डेथ करेगा, तो वहाँ से और उसको रोकने के लिए क्या होगा, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। तो ये कॉमन चीज़ है सारे डिजीज में, इन्फ्लामेशन। इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी द सफिक्स आइटिस, ये याद रखिएगा, ITIS, आइटिस रेफर्स टू इन्फ्लामेशन। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आइटिस जहाँ भी लगा हुआ होता है उसमें वहाँ इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। जैसे लैरिंजाइटिस, लैरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाना। ऑर्काइटिस मैंने बताया था कि टेस्टिकल्स में इन्फ्लामेशन हो जाए या स्वेलिंग हो जाए तो उसको ऑर्काइटिस बोलते हैं। इंडोमेट्रियम में हो जाता है इंडोमेट्रियाइटिस बोलते हैं। पेरीमेट्रियम में पेरीमेट्रियाइटिस बोलते हैं। ऐसे बहुत सारा, अगर कहीं भी जैसे जोड़ वगैरह में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जॉइंट्स में, तो अर्थराइटिस बोलते हैं। लीवर में होता है हिपेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है बॉडी का इन्फ्लेमेशन, ठीक है। मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है डिजीज में, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और गोल ऑफ इन्फ्लामेशन मतलब इसका उद्देश्य क्या है, क्यों होता, क्यों है इन्फ्लामेशन, इसका कारण क्या हो सकता है, ठीक है। टू इलिमिनेट इनिशियल कॉज ऑफ सेल इंजरी। इनिशियल जो तुरंत वाला, जो अगर किसी जैसे इंजरी हुआ, तुरंत इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे, सेल इंजरी को रोकने के लिए। दूसरा आता है टू रिमूव नेक्रोटिक सेल एंड टिश्यू। नेक्रोटिक का मतलब हो जाता है मैसिव सेल डेथ। अगर इंजरी हुआ है किसी पार्ट पे तो वहाँ का सेल क्या हो जाएगा, डेड कर जाएगा। और जितना सेल डेड बहुत ज़्यादा अगर मात्रा में कर रहा है तो उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। तो जो सेल डेड हो जाता है उसको रिमूव करने का काम करता है, और जो टिश्यू सड़न गलन या नेक्रोसिस डेड कर जाए सेल, तो उसको रिमूव करने का काम। तीसरा आता है टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिपेयर। इंजरी हुआ है वहाँ पे रिपेयरिंग का काम स्टार्ट करता है तुरंत, वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा जाएगा,
वेन वहाँ के क्या हो जाते हैं, और ब्लड जो वेसल्स होते हैं वहाँ पे एकदम ब्लड का सप्लाई वहाँ पे चूँकि ज़्यादा चाहिए, अगर रिपेयर का काम वहाँ चल रहा है तो वहाँ पे और ज़्यादा अमाउंट में ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जिसकी वजह से वहाँ का पार्ट क्या हो जाता है, फंक्शन बहुत ज़्यादा करने लगता है रिपेयरिंग के चलते। तो इन्फ्लेमेशन वाला जो पार्ट होगा वो हीट हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, टच करने से हीट रहेगा, वहाँ पे रेडनेस आ जाएगा, सेल नया नया बनाएगा तो थोड़ा बढ़ जाएगा वो। तो ये सारा चीज़ है गोल ऑफ इन्फ्लामेशन है। इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें, इसको आप लोग लिख लीजिए। तो इन्फ्लामेशन का डिफिनीशन हो गया, ठीक है। इन्फ्लामेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना, इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, और कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसको फिर से बताएंगे। देखिए उसी में है नीचे से, कंपोनेंट्स ऑफ द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इंक्लूड वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन। मतलब इन्फ्लामेशन में क्या क्या चीज़ कंपोनेंट रहता है उसमें, ठीक है, इन्वॉल्व क्या होता है। वाइट ब्लड सेल क्या होता है, वहाँ पे जो भी इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगा है या वायरसेस, तो उसको मारने का काम करता है, टू किल वायरसेस एंड बैक्टीरिया, या टू किल माइक्रोब्स बोल सकते हैं। और प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू वहाँ पे न्यूट्रिशन का काम करता है, और जो ब्लड है वो ऑक्सीजन लेवल ले जाने का ज़्यादा काम करता है वहाँ पे, चूँकि रिपेयर का काम चलता है, ठीक है। उसके बाद आता है इन्फ्लेमेशन इज द पार्ट ऑफ आवर इनट इम्यूनिटी। मैंने पिछले भी अभी बताया था पहले, थोड़ी देर पहले, ये पार्ट है इनट इम्यूनिटी का, विच इज नेचुरली प्रेजेंट इन आवर बॉडीज बाई बर्थ, ये हमारे शरीर में प्रेजेंट रहता है। इन्फ्लेमेशन का ये जो इम्यूनिटी का पार्ट है, इनट इम्यूनिटी का पार्ट है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन इज नॉर्मली कंट्रोल्ड एंड सेल्फ लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो बढ़ते जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो सेल्फ कंट्रोल्ड होता है और लिमिटेड होता है कि कब तक, मतलब रिपेयर पूरा सेल जो है, तो अगर सेल डेथ करता है तो उसको कब हटाना है, कितना देर में हटाना है, ठीक है, और रिपेयर कितना दिन में हो जाएगा, उसके बाद से वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है इन्फ्लेमेशन। तो वही लिखा है नॉर्मली कंट्रोल्ड एंड सेल्फ लिमिटेड होता है। फिर कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन में, इन्फ्लेमेशन का कॉज क्या क्या हो सकता है, अपने मन से कुछ बताइए आप लोग। जैसे मैंने एक बार लिखवाया है माइक्रोबियल इन्फेक्शन। माइक्रोबियल इन्फेक्शन में क्या आ जाएगा, माइक्रोब का मतलब मैंने बताया था बैक्टीरिया हो सकता है, माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं कहीं लिखा रहता है, उसमें बैक्टीरिया आ गए, वायरस आ गए, पैरासाइट है, प्रोटोजोआ है, ठीक है ना, फंगी है, ये सारा चीज़ का अगर इन्फेक्शन लग जाता है, अगर मान लीजिए कहीं चोट लगा, इंजरी हुआ, या एब्रेशन हो गया, छिल गया कहीं शरीर के किसी पार्ट में, ठीक है, और वहाँ से कोई बैक्टीरिया इंटर कर गया, मान लीजिए स्ट्रेप्टोकोकस हो गया या स्टेफाइलोकोकस हो गया, जो बैक्टीरिया इंटर करेगा वो क्या होगा, धीरे धीरे जाएगा, सेल को डेथ करेगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, धीरे धीरे वहाँ पे पस का फॉर्मेशन वो करना स्टार्ट कर देगा, स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस। तो इस टाइप का जो अगर इन्फेक्शन है तो वो कारण हो सकता है एक इन्फ्लेमेशन का, माइक्रोबियल इन्फेक्शन। चलिए इसको देखते हैं। कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन में पहला कारण है माइक्रोबियल इन्फेक्शन। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, ये एक मोस्ट कॉमन कॉज है इन्फ्लामेशन का, माइक्रोबियल इन्फेक्शन। क्योंकि कहीं भी अगर चोट लगता है तो, ठीक है ना, तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सब का इन्फेक्शन लगना कॉमन है, तो इसलिए पहला कॉज इसका आता है माइक्रोबियल इन्फेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन। इसमें आ जाता है माइक्रोब इंक्लूड्स, मैंने अभी बताया था, वायरस है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी एंड वेरियस पैरासाइट्स, ठीक है। तो ये कॉज हो गया इन्फ्लेमेशन का। उसके बाद से दूसरा क्या आता है, कुछ हाइपर सेंसिटिविटी आता है। हाइपर सेंसिटिविटी का कहने का मतलब हुआ एलर्जी में मैंने बताया था ऑफलाइन क्लास में, बहुत लोग को याद होगा अभी भी, हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है। चलिए उसको लिखते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए तीसरा इसका कॉज देखते हैं हम लोग। पहला था माइक्रोबियल, दूसरा था, अच्छा चलिए दूसरा ही है ये, दूसरा है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। मैंने बहुत लोग को याद होगा, इम्यूनिटी पढ़ाया था ऑफलाइन क्लासेज में, ठीक है ना। इसमें बताया था इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम
और उसमें बताया था हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है कभी कभी कि जो एंटीबॉडी और एंटीजेन जो होता है, एंटीजेन तो जो होता है हार्मफुल सब्सटेंसेज होता है जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो लड़ता है उसे उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी कभी कभी क्या करता है कि अपने शरीर के बचाव के लिए, ठीक है ना, इम्यूनिटी कभी कभी जैसे देखेगा कि हाँ लो हो रहा है इम्यूनिटी किसी वजह से, तो वो क्या करता है एक रिएक्शन करता है और एंटीजेन को मारने के चक्कर में एंटीबॉडी क्या करता है अपने ही सेल को मारना स्टार्ट कर देता है, टू किलिंग ऑन सेल, या टिश्यू डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। उसकी वजह से एक रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में जिसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो मैंने समझा दिया, उसी के डिटेल में ये लिखा है, ठीक है। ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन occurs when an altered state of immunological responsiveness, ठीक है। कभी कभी क्या होता है इम्यूनोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स है, मतलब रिस्पॉन्स क्या होता है, रिएक्ट करना या रिस्पॉन्स करना, ठीक है। जब इम्यूनिटी का हमारा काम क्या होता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रोब, कोई भी अगर इन्फेक्शन लगे बैक्टीरियल वायरसेस फंगल या कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस जब जाता है बॉडी में तो उसको मारने का काम करता है ये। तो ये इम्यूनिटी एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म हुआ, वही अल्टर कर जाता है। कभी कभी अगर मतलब डिसऑर्डर हो गया या गड़बड़ हो गया, वही इसमें लिखा है अल्टर्ड स्टेट में चला जाता है, अच्छे से काम नहीं कर पाता है प्रॉपर तरीके वे में, तो वो एक रेस्पॉन्स देता है ये, ठीक है। और उस रेस्पॉन्स में क्या होता है कि अपना ही जो काम वाला भी जो सेल होता है बॉडी का, जो अपना भी सेल होता है उसको भी मारना स्टार्ट कर देता है। वही लिखा है इसमें अल्टर्ड स्टेट ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्सिवनेस कॉजेज टू इनप्रोप्रिएट ऑफ एक्सेसिव इम्यून रिएक्शन। और उस चक्कर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ये रिएक्ट कर देता है इम्यूनिटी, दैट डैमेज द टिश्यूज, और अपने ही जो सेल टिश्यू है उसी को मारना स्टार्ट कर देता है ये, जिसको उसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और जब सेल टूट मारेगा तो इन्फ्लेमेशन होगा। दूसरा हो गया। तीसरा हुआ फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट मैंने पिछले की क्लास में बताया था, पैथोलॉजी के लास्ट में, जब ब्रांच वाला लास्ट वाला था उसमें बताया था कुछ फिजिकल एजेंट है इरिटेंट्स एंड कोरोसिव। फिजिकल एजेंट में बताया था। और इरिटेशन मतलब क्या है, इरिटेंट्स मतलब जिससे आपको इरिटेशन हो, ठीक है, डिस्कम्फर्ट जिससे फील कर रहे हैं आप, वो इरिटेंट हो गया। एंड कोरोसिव मतलब कोरोसिव में आता है केमिकल्स वगैरह एसिड्स वगैरह, जैसे अगर एसिड डाले अगर जल गया तो वहाँ पे क्या होगा सेल डेथ होगा, टिश्यू डैमेज करेगा और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है एंड कोरोसिव केमिकल, ठीक है। टिश्यू डैमेज लीडिंग टू, जैसे देखिए फिजिकल एजेंट क्या और इरिटेंट्स और कोरोसिव केमिकल, टिश्यू डैमेज लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन में ऑकर थ्रू फिजिकल ट्रॉमा। फिजिकल ट्रॉमा मतलब जैसे अगर चोट लग गया, इंजरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये सब चीज़, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट से चोट लग गया शरीर पे या इंजरी हुआ उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल ट्रॉमा। अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज मैंने बताया था अभी पिछले क्लास में पैथोलॉजी में, यूवी रेज जो सूर्य से निकलती है पराबैंगनी किरणें, उससे वो स्किन को डैमेज करने का काम करता है, वो स्किन कैंसर भी हो सकता है उसके वजह से, ठीक है। तो फिजिकल ट्रॉमा है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, बर्न है, जल जाना, एक्सेसिव कूलिंग अगर हो जाता है, फ्रॉस्ट बाइट, अगर ठंड या पहाड़ी वगैरह इलाकों में जब बर्फ गिरता है उस टाइम में अगर किसी को अगर रात भर मान लीजिए बर्फ में रखते हैं तो क्या वो जम जाएगा, सेल डेथ कर जाएगा, सेल टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, उसके वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बर्न हो गया। फ्रॉस्ट बाइट उसी को बोलते हैं जम जाना ठंडे में। एक्सेसिव कूलिंग, कोरोसिव केमिकल, कोरोसिव केमिकल में एसिड आ जाएगा, अल्कालीज आ जाएगा। प्रोवोक इन्फ्लेमेशन, वो भी इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है थ्रू डायरेक्ट टिश्यू डैमेज। अगर मान लीजिए एसिड डायरेक्ट अगर पड़ता है स्किन पे तो क्या करेगा, सेल डैमेज करेगा, स्किन का जो लेयर है उसको तो जला ही देगा, उसके अंदर का जो सेल है फिर टिश्यू जो है उसको जला देगा, डैमेज कर देगा, उसके वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो यही है फिजिकल एजेंट है, इरिटेंट्स है कोरोसिव में, जैसे केमिकल्स हो गया, यूवी रेज है, ठंडा है या बर्न हो गया, ठीक है। आग से भी अगर बर्न करे, फायर बर्न हो तभी सेल डैमेज होना है, स्वेलिंग होना है, इन्फ्लेमेशन होना है। या फिर अगर गर्म पानी है उससे भी अगर जलता है तो क्या होगा, सेल डेथ करेगा, सेल इंजरी होगा, उसके वजह से भी इन्फ्लेमेशन होगा। तो ये हो गया तीसरा कॉज। और एक लास्ट पॉइंट है चौथा कॉज, इसको आप लोग लिख लीजिए।
फिर बताते हैं चौथा कोज क्या है। ये रहा चौथा पॉइंट, कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है, इसमें लिखा है टिश्यू नेक्रोसिस। टिश्यू नेक्रोसिस मतलब, नेक्रोसिस में मैंने बताया था, नेक्रोसिस मतलब मैसिव सेल डेथ होता है, एक साथ बहुत सारा सेल डेथ करना। सेल इंजरी होगा, बार बार सेल डेथ करेगा ज़्यादा, फिर टिश्यू डैमेज होगा, तो वही लिखा है टिश्यू नेक्रोसिस। मतलब जब एक साथ ज़्यादा अगर सेल, टिश्यू किससे बना होता है, सेल से मिलकर बना हुआ होता है, और जब पूरा सेल डेथ करने लगेगा एक बार मैसिव बहुत सारे नंबर्स में, तो उसको टिश्यू डैमेज बोलेंगे, और धीरे धीरे टिश्यू भी नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब सेल डेथ करेगा तभी इन्फ्लेमेशन होगा, कॉमन सी बात है। वही लिखा है इसमें, डेथ ऑफ टिश्यू फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी टिश्यू में या किसी ऑर्गन में मान लीजिए ऑक्सीजन कहीं सप्लाई नहीं जा पाए, ब्लड सप्लाई नहीं जा पाए, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जाए, ऑक्सीजन किसके थ्रू जाता है, ब्लड के थ्रू ही जाता है, और ब्लड के थ्रू ही जाता है। ये न्यूट्रिएंट्स जो भी न्यूट्रिशन चाहिए हमारे बॉडी को, वो किसके थ्रू जाता है, ब्लड के थ्रू ही जाता है। और सेल को भी तो चाहिए ना न्यूट्रिशन, पोषक तत्व चाहिए उसको भी, सेल को भी। वही लिखा इसमें, टिश्यू फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी, न्यूट्रिएंट्स की कमी, उसके वजह से क्या हो जाए, रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो। अगर किसी पार्ट में ब्लड का फ्लो ही कम जाता, इनएडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में नहीं जा पाता हो, इनसफिशियंसी। ठीक है, जब नहीं जा पाता है किसी ऑर्गन में या पार्ट में, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होगा, उसके वजह से डेथ ऑफ टिश्यू होगा। इनपोर्टेंट इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस, जब किसी ऑर्गन में नहीं जाएगा ये चीज़, न्यूट्रिशन और लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, तो सेल का डेथ होगा, टिश्यू का डेथ होगा, उसके वजह से इन्फ्लेमेशन होगा। चलिए आज रहने देते हैं इतना ही। ठीक है, इसके बाद से कुछ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन आएगा। ये इन्फ्लेमेशन में क्या क्या फंक्शन डिस्टर्ब होता है, उसका साइन क्या होगा, कैसे पहचानेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।